हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा इरप्शन सीक्वेंस। परमानेंट डेंटिशन के लिए देखेंगे इरप्शन सीक्वेंस, कौन सा टूथ कब आता है, साथ ही साथ इसका इरप्शन टाइम भी हम देखेंगे, टाइमिंग क्या होती है, कितने साल में कौन सा टूथ आता है। इसके पहले हमने डेसिडियस डेंटिशन के इरप्शन सीक्वेंस पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वो वीडियो पहले देख सकते हैं। तो टॉपिक में आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब आते हैं सीधे हमारे टॉपिक में। तो यहाँ मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये मैक्सिलरी है, अपर है, ये लोअर है। परमानेंट डेंटिशन में टोटल 32 टीथ होते हैं, एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। सेम लोअर में सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। अब पहले हम इनका सीक्वेंस देखते हैं कि कौन सा टूथ पहले इरप्ट होता है। इसके लिए हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, वो आपको याद करना है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले जो टूथ आता है लोअर फर्स्ट मोलर, उसके बाद अपर फर्स्ट मोलर। तो यहाँ पर मैं ऐसा एक ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंटर इंसाइजर से, लोअर सेंटर इंसाइजर से। तो आप ये पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टफ आपको लगे, उसके बाद हम नीचे इसको समझेंगे। तो लोअर सेंटर इंसाइजर से शुरू करेंगे। इसके बाद आता है लोअर सेंटर इंसाइजर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोअर सेंटर इंसाइजर, अपर सेंटर इंसाइजर, फिर लोअर लेटरल इंसाइजर, फिर अपर लेटरल इंसाइजर, फिर लोअर कैनाइन। एक रफली एम यहाँ पर बनता है। लोअर कैनाइन के बाद हम आते हैं लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर अपर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर अपर सेकेंड प्रीमोलर, देन लोअर सेकेंड प्रीमोलर। इसके बाद हम आते हैं अपर कैनाइन में। अपर कैनाइन इरप्ट होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रफली ए बनता है। यहाँ से हम जाएंगे लोअर सेकेंड मोलर में, लोअर सेकेंड मोलर, देन अपर सेकेंड मोलर, देन लोअर थर्ड मोलर एंड लास्ट में हम जाते हैं अपर थर्ड मोलर। तो इसमें आप देखेंगे तो एक रफली एक वर्ड बनता है मेन, MAIN। तो इससे आपको याद रखना है, ये देखिए एक रफली बनता है M, फिर ये एक A, एकदम क्लियर A नहीं है, फिर I हमने पहले बनाया हुआ था और फिर ये लास्ट में N। तो MAIN मेन आपको याद रखना है इरप्शन सीक्वेंस याद रखने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक बार और ड्रॉ करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर, फिर अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर आता है। इसके बाद सेंटर इंसाइजर से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए लोअर सेंटर इंसाइजर, अपर सेंटर इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर, अपर लेटरल इंसाइजर, फिर लोअर कैनाइन। इसके बाद लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, अपर फर्स्ट प्रीमोलर, अपर सेकंड प्रीमोलर, फिर लोअर सेकंड प्रीमोलर, इसके बाद अपर कैनाइन, फिर आता है लोअर सेकंड मोलर, फिर अपर सेकंड मोलर, देन लोअर थर्ड मोलर एंड अपर थर्ड मोलर। और ये पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट मोलर सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर ये ए। तो एक रफली मेन एक वर्ड बनता है जिससे हमको इरप्शन सीक्वेंस याद करने में आसानी होगी। तो ये पैटर्न आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं यहाँ पर नंबर एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको याद रखना क्या है, लोअर फर्स्ट मोलर, फिर अपर फर्स्ट मोलर। इसके बाद हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं यहाँ से सेंटर, लोअर सेंटर इंसाइजर से। तो लोअर सेंटर इंसाइजर, अपर सेंटर इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर, अपर लेटरल इंसाइजर, लोअर कैनाइन, फिर लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, अपर फर्स्ट प्रीमोलर। यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो लोअर फर्स्ट प्रीमोलर है और अपर फर्स्ट प्रीमोलर है, इसका जो इरप्शन सीक्वेंस है, पहले हमने इसको लोअर को लिया हुआ है, फिर अपर को लिया हुआ है, लेकिन जो इरप्शन टाइम है जिसकी अभी हम बात करेंगे, पहले मैं इसका बता देता हूँ। तो ये एक रेफरेंस रेंज में बताया जाता है, एक एक्यूरेट नहीं बताया जाता कि 10 साल में आ जाता है या 12 साल में आ जाता है। रेफरेंस बताया जाता है 10 से 12, 12 से 14, इस टाइप से। तो लोअर फर्स्ट प्रीमोलर का इरप्शन टाइम होता है वो 10 से 12 साल होता है
और अपर फर्स्ट प्रीमोलर का 10 से 11 साल। मतलब कि 10 साल की एज में ये दोनों आ जाते हैं, लेकिन रेफरेंस में देखें तो ये 10 से 12 साल में और ये 10 से 11 साल में। तो पहले लोअर भी आ सकता है, अपर भी आ सकता है, लेकिन अगर रेफरेंस से देखा जाए तो पहले अपर आता है, पर हमने यहाँ पर पहले लोअर को लिया हुआ है ताकि हमारा एक पैटर्न बन जाए, ए बन जाए और हमें ये याद करने में आसानी हो। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8, फिर 9, इसके बाद 10 सेकेंड प्रीमोलर, फिर नीचे हम आएंगे 11, इसके बाद कैनाइन 12, फिर हम जाएंगे लोअर सेकेंड मोलर में 13, 14, 15 एंड लास्ट अपर थर्ड मोलर 16। तो अब इरप्शन टाइम की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा है सबसे पहले आता है मोलर, फर्स्ट मोलर, तो इसका जो इरप्शन टाइम है वो है 6 to 7 ईयर्स। सभी ईयर्स में हम बात करेंगे 6 to 7 ईयर्स दोनों टूथ। इसके बाद जो लोअर सेंटर इंसाइजर है थर्ड नंबर पे आता है, ये भी 6 to 7 ईयर में। तो इसको ऐसा आप याद कर सकते हैं, 6 to 7 ईयर में 3 दांत हमारे आते हैं, लोअर फर्स्ट मोलर, अपर फर्स्ट मोलर एंड लोअर सेंटर इंसाइजर। इसके बाद नेक्स्ट टूथ में चलते हैं तो अपर सेंटर इंसाइजर ये आता है 7 to 8 ईयर में। 7 to 8 ईयर में 2 दांत आते हैं, अपर सेंटर इंसाइजर एंड लोअर लेटरल इंसाइजर। इसके बाद अपर लेटरल इंसाइजर में तो ये आते हैं 8 to 9 ईयर में। इसके बाद हम आ जाएंगे कैनाइन में, तो ये आता है 9 to 10 ईयर्स में। इसके बाद प्री मोलर का मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। प्री मोलर के बाद हम आ जाते हैं सेकेंड प्री मोलर में, तो 10 to 12 ईयर। 3 दांत ऐसे हैं जो 10 to 12 ईयर में आते हैं, 10 to 12 एंड 10 to 12। तो अपर सेकेंड प्री मोलर, लोअर सेकेंड प्री मोलर एंड लोअर फर्स्ट प्री मोलर, ये 3 टीथ 10 to 12 ईयर्स में आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपर कैनाइन में, तो ये जो टूथ है वो आता है 11 से 12 साल की एज में। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड मोलर में, लोअर सेकेंड मोलर एंड अपर सेकेंड मोलर, तो ये आते हैं 12 से 13 और ये भी 12 से 13। 12 to 13 की एज में 2 टीथ आते हैं, लोअर सेकेंड मोलर एंड अपर सेकेंड मोलर। फिर 2 जो बचते हैं ये 17 to 21, 17 से 21 साल की एज में आते हैं, लोअर थर्ड मोलर एंड सेकेंड थर्ड मोलर। तो इस पैटर्न से आप इरप्शन सीक्वेंस को आसानी से याद कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।